हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों, कल बहुत से बच्चों का एग्ज़ाम है बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर हिंदी का, यानी 2 तारीख को हिंदी का पेपर है बहुत से बच्चों का। तो इस वीडियो में दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे कल, और जो कौन कौन से पॉइंट हैं जो आपको लिखने हैं और जो आपको पढ़ने हैं अभी। ठीक है, तो इस वीडियो में हिंदी बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर वाले बच्चे, ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, इसमें से ज़रूर पूछा जाएगा, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, तो जैसा कि मैंने एजुकेशन वाले बच्चों को बताया था, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। एजुकेशन में भी क्वेश्चन वही पूछे गए थे जो मैंने बताए थे पिछली वीडियो में, तो इस वीडियो में भी वही बता रहा हूँ जो आपको पूछे जाएंगे, कहीं अलग से नहीं पूछा जाएगा। बट दोस्तों, हिंदी में क्या है कि हिंदी में आपको निबंध भी पूछ सकता है। एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग से, जैसे क्वाइड के ऊपर लिखने को आ गया, ठीक है, इस तरह से आपको लिखने को आ सकता है बाहर से भी। बट जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो पॉइंट हैं, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आप वीडियो देख लेना शुरू से लेके एंड तक, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बताया गया है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है और इनमें से ही आएगा, अदर कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत की समझ विकसित करना, ठीक है, ये भी एक पॉइंट है, ये भी पूछे जाएंगे। ये सारे पॉइंट पूछे जाएंगे। ठीक है, और पहली यूनिट से देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। भारत का भाषाई, अनुवाद का स्वरूप प्रकार, अनुवाद के उपकरण, अनुवाद प्रक्रिया, ये सारे पॉइंट आपको पहली यूनिट से पूछे जाएंगे, और ये दूसरी यूनिट से ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रयुक्त की अवधारणा, ये पूछा जाएगा। और तीसरे यूनिट से देखिए क्या क्या पूछा जाएगा। अनुवाद, व्यवहार, ठीक है, अंग्रेजी से हिंदी तथा हिंदी से अंग्रेजी, किसी में भी कन्वर्ट करने को आएगा, अनुवाद के ऊपर आएगा। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं तो अनुवाद, एक एक दूसरे से जैसे अनुवाद होता है, तो उन्हीं के ऊपर आपको लिखने को आएगा। और क्या क्या पॉइंट होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ इसमें। तो ये चौथे पॉइंट से ये आएगा बैंकिंग अनुवाद, ठीक है, जनसंचार, ये पहला पॉइंट देखिए, प्रशासनिक अनुवाद, ये भी देखिए, विधि अनुवाद। तो ये सारे पॉइंट आपको आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कल ये इन्हीं के ऊपर आपका एग्ज़ाम आने वाला है, एग्ज़ाम पेपर जो है इन्हीं के ऊपर आएगा। तो मैं आपको इनके पॉइंट भी दिखा देता हूँ कहाँ पे और कैसे रीड करने, और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को देख लेना, पूरा एक एक पॉइंट आपको उसमें बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखो एक। तो यहाँ पे देखिए लिखा अनुवाद, ठीक है, यूनिट फर्स्ट। तो आपको ये सारा याद कर लेना है, उद्देश्य, ठीक है, अनुवाद, अर्थ, स्वरूप, विभिन्न परिभाषाएं, अनुवाद प्रक्रिया के मुख्य सोपान, अनुवाद की विशेषताएं। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर ये पढ़ लेना आप लोग। तो शुरू से लेकर एंड तक दिखा रहा हूँ, ये सारे पॉइंट आप सभी को पढ़ लेने हैं। ये अनुवाद, अर्थ है, स्वरूप, ये पॉइंट भी आप सभी को पढ़ लेने हैं। तो जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ वो सारे पॉइंट आप सभी को पढ़ लेने, और एग्ज़ाम टाइम में लिखने में दिक्कत नहीं देगा। तो जैसा कि आपने पिछला एग्ज़ाम दिया है अभी, तो उसमें कितनी दिक्कत हुई थी आप सभी को ही पता होगी क्वेश्चन ढूंढने में, करने में। तो इससे क्या है, आप पहले पढ़ लोगे तो लिखने में दिक्कत नहीं देगा इसमें। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप पढ़ लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि और क्वेश्चन पेपर भी बहुत लेट आता है। जैसे कि कल बच्चों का आया था, आधा घंटा लग गया था, क्वेश्चन पेपर लेट आया था। तो दोस्तों, इस बात ध्यान रखना, आप पढ़ लेना ये सारा। अगर क्वेश्चन पेपर लेट भी आता है कोई दिक्कत नहीं होगी ढूंढने में, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, और इनके आंसर भी प्रोवाइड करवाऊँगा मैं आप सभी को। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और जिनका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता, तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे आपका क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा, जैसे ही आएगा क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल से देख लेना अपना क्वेश्चन पेपर सेम रहता है, अलग नहीं होता किसी का, और यूनिक पेपर कोड भी सेम रहता है। तो ये सारा कुछ आप सभी को पढ़ लेना है, और दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना आप सभी को। आप आप सभी के लिए काम करता रहता हूँ बस, तो चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छा लगेगा मेरे को। ये सारे पॉइंट आप सभी को पढ़ लेने हैं शुरू से लेकर एंड तक। ठीक है, ये पॉइंट आपको, जैसे अनुवाद है, अनुवाद को चेंज करना है। ठीक है, अनुवाद करना है एक दूसरे से, अनुवाद के बारे में ही पूछा गया है सारा कुछ।
और एग्ज़ाम समय में भी आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। कोई दिक्कत होगी मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से मैसेज कर देना अगर कोई दिक्कत होती है। तो ये सारे पॉइंट आप सभी को पढ़ लेना है। अनुवाद की इकाई, ये पॉइंट भी पढ़ लेना। अनुवाद करते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है, तो ये पॉइंट भी है कि जब हम बैंकिंग में जाते हैं, कहीं सरकारी ऑफिस में जाते हैं, तो हमें किस तरह से बात करनी चाहिए, एक दूसरे से अनुवाद किस तरह से करना चाहिए। तो सारा कुछ अनुवाद के ऊपर है दोस्तों। इसमें जो 5th सेमेस्टर हिंदी का पेपर है, सब कुछ अनुवाद के ऊपर बता रखा है। और अलग से निबंध आ सकता है, कोविड के ऊपर पूछ सकता है या अदर किसी के ऊपर पूछ सकता है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन बाहर से भी पूछे जा सकते हैं। अनुवाद 3, अनुवाद 4, और इनके जो भी आंसर होंगे कल मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अच्छा लगेगा मेरे को भी, क्योंकि इतनी हेल्प करता रहता हूँ और चैनल नहीं सब्सक्राइब करोगे तो बुरा लगता है यार। तो बस यहीं तक था ये पहली यूनिट थी। अब दूसरी यूनिट दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, वो भी रीड करनी है आप सभी को। ये दूसरी यूनिट है, आपको इसे भी पढ़ लेना है शुरू से लेकर एंड तक, ठीक है। इसे भी पढ़ लेना, अनुवाद का महत्व। तो एंड तक दिखा देता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि जैसे अगर आपका एग्ज़ाम टाइम ओवर हो जाता है, जैसे 7:30 तक लास्ट है, तो उसके बाद आपको मेल करना होता है। बच्चे ये ना बोलें कि पोर्टल पे अपलोड नहीं हुई, तो क्या करें। बच्चे भूल गए थे, कल मेरे पे मैसेज आए, वो भूल गए कि मुझे मेल करना था, मैंने मेल नहीं किया। अगर आपका जो टाइम ओवर हो जाता है तो आपको मेल करना है सीधा। और मेल मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी मॉर्निंग में, जैसे ही मेल आई थी तो मैंने वीडियो बना के तुरंत आपको प्रोवाइड करवा दी थी कि आज की मेल ये है, इस पे आपको आंसर भेजने हैं। और कल भी आपको मेल प्रोवाइड करवा दूंगा जिस पे आपको अपनी जो आंसर शीट है वो भेजनी है कल की। जो भी बच्चे हों, चाहे हिंदी के हों चाहे कोई भी सब्जेक्ट के हों, ठीक है, सभी की मेल प्रोवाइड करवा दूंगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों। इससे मेरी मेहनत बेकार नहीं होगी, अच्छा लगेगा बस। ये सारा कुछ आप सभी को पढ़ लेना है। अनुवाद की इकाई, सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों सेकंड यूनिट में भी सेम बातें मुझे लग रहा पूछी गई हैं। जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें भी सेम बातें पूछी गई हैं। ऊपर स्टार्टिंग में अलग है, बट नीचे मुझे लग रहा है सेम पूछी गई हैं कुछ बातें। ये कुछ मुहावरे हैं, सॉरी मुहावरे बता रहा हूँ, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफ़र किया गया हुआ है।
इसमें भी दोस्तों पूछ सकते हैं कि आपको इंग्लिश में पूछा जाएगा तो आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखने होंगे, ठीक है। जो भी सवाल पूछे जाएंगे उन्हें आप हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख सकते हो। ये सारे देख लेना, आप इन्हें पढ़ लेना, इनमें से ही पूछे जाएंगे जो हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए आएंगे, तो इन्हीं में से पढ़ लेना सारा कुछ आप लोग। और अदर कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, मैसेज कर देना। अगर किसी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा अगर नहीं मिल रहा तो, ठीक है। और अंग्रेजी मुहावरे हैं ये दोस्तों, अंग्रेजी मुहावरे भी पूछे जाएंगे इसमें। अंग्रेजी को हिंदी में बताइए मुहावरे। आपको पूरा बताना नहीं है कि 9 2 11 होना, भाग जाना, वो नहीं लिखना है इसमें, बस इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। जैसे स्कूल में होता है ना कि हिंदी का अनुवाद पूरा बताइए, और जो क्वेश्चन होगा उसमें पहले ही बता दिया जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस दोस्तों यही था यहीं तक। तो इनको आप याद कर लेना, पढ़ लेना, इन्हीं में से पूछा जाएगा कंफर्म है। अगर कोई दिक्कत होगी मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, और क्वेश्चन के आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आप सभी लोग ध्यान रखना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो बस चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और इन्हीं में से पूछा जाएगा, आप लोग इन्हीं में से पढ़ लो, और कल आपको दिक्कत नहीं होगी एग्ज़ाम में लिखने के लिए, कि अगर कोई सा क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत लिख सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं में से पढ़ लेना।